नायक महावीर भगवान की, चरित्र चक्रवर्ती भक्तिमाचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवंशी धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विपुल सागर जी महाराज की, भक्तामर महामंडल विधान की, बोधस्तमी विविधोधर्चितिबोधिबोधा शंकरो शिववनात्रय शंकरत्वं तातासि शिवनार्य विदेविधाना रक्तं तमेव भगवन् प्रसोत्तमोऽसि तुमहि जिहि से बुद्धि सुबुद्धि के प्रमाणते तुम्हि जिहि से शंकरो जगत्त्रयी विधानते तुम्हि विधाता है सही तुम हो अंगधारिते नारोत्तम तुम्हि वशिष्ठ ग्रंथ की विचारते। आचार्य मंगतम स्वामी परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हुए वहीं उन्होंने अपनी भक्ति में कहते हैं बोधस्तमी विविधोधर्चिति बुद्धि बोधा। यहाँ अर्थ बुद्ध का मतलब बुद्ध शब्द आया है इसके अंदर में, तो बुद्ध का मतलब भगवान महावीर स्वामी के समकालीन हुए हैं उनको मत लगा लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति प्रसिद्ध होता है तो जब कहीं किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो हम सोचते हैं कि वही होगा। यहाँ बुद्ध का मतलब आचार्य भगवंत बहुत सुंदर दृष्टि से कहते हैं क्योंकि अपनी बुद्धि या ज्ञान गंधर्व आदि विद्वानों और इंद्र आदि द्वारों से पूजित पूजनीय हैं। यानी वो गंधर्व आदि और साथ में इसकी 100 इंद्रों से बंधित। हम लोग हमेशा कहते हैं गंधर्व परमेश्वर की पूजनीय है, उनके द्वारा पूजनीय है क्योंकि हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास कहता है कि जहाँ मस्तिष्क जहाँ उनकी भक्ति स्तुति आदि करने में गंधर्व परमेश्वर श्रेष्ठ हुआ करते हैं क्योंकि भगवान की वाणी को छेड़ने वाले गंधर्व ही हुआ करते हैं। इसीलिए जहाँ उन्हें नमस्कार कर लिया वहाँ हम नमस्कार अवश्य कर लेंगे क्योंकि समय दृष्टि आपको विश्वास है, लेकिन जहाँ उन्होंने नमस्कार नहीं किया है वहाँ हमारा माथा झुकने वाला नहीं है। जब कभी भी देखा जाता है सर्वप्रथम जो है पंचकरण होते हैं, पंचकरण के बाद में संस्कार विधि होती है कौन सी? केवल ज्ञान की, और केवल ज्ञान के पश्चात में नमस्कार विधि का प्रावधान कहा गया है। उस समय सर्वप्रथम मुनि गण जो होते हैं जो सूर्य मंत्र आदि देते हैं वो नमस्कार करते हैं, यानी उन्होंने उस प्रतिमा को नमस्कार कर लिया तो समझ लो वो जगत पूज्य प्रतिमा हो जाया करती है। और जब तक मुनिराज उस प्रतिमा को नमस्कार नहीं करते हैं तब तक वो प्रतिमा पाषाण बनी रहती है। वो प्रतिमा पाषाण आदि बनी रहती है। कहते हैं तो बुद्धस्तमी विविध चित्त बुद्धि बोधा। हे भगवान आपकी जो बुद्धि है वो गंधर्वों की बुद्धि से ज्ञान से भी विद्वानों के द्वारा भी पूज्यता की प्राप्ति को प्राप्त करने वाला है। 100 इंद्रों से बंधित भगवान कितने इंद्रों से बंधित हैं? 100 इंद्र। और 100 इंद्रों में कौन कौन से? बीच में भी आपसे चर्चा हो चुकी है।
बैंकर, इसलिए हम किससे कहें बड़ी बड़े होते याद है कि नहीं कहीं, क्योंकि हमको क्या है वो 40 वाला क्रम पता है, इसलिए हम उनका पूछे। बैंकर 32, भवनवासी 40, उसके बाद ज्योतिषी 2, कितने हो गए? 74। कौन से बच गए? कल्पवासी। कल्पवासी कितने होते हैं? 24। कितने हो गए? 2 रह गए। कौन से रह गए? सिंह, त्रियंचों का सिंह और मनुष्यों का चक्रवर्ती। ऐसे कितने हो गए? 100। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 इंद्रोसी जिनकी जन्म में नतमस्तक सुजाया करते हैं। ऐसे जगत पूज्य तीर्थंकर भगवान की बुद्धि के आगे, उनके ज्ञान के आगे हमारा तुम्हारा ज्ञान शून्य है। यहाँ बुद्धि वास्ता लगाना यानी गंधर आदि का जो आपकी बुद्धि यानी ज्ञान और ज्ञान जो है इसका लगाना गंधर आदि को लेकर के जो ज्ञान है भगवान का जो ज्ञान है वह ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के आगे 100 इंद्र वंदित वंदना करते हैं। किसकी वंदना करते हो? व्यक्ति विशेष की वंदना किसी को नहीं कही। हमारे जैन सिद्धांत कहता है उसकी गुणों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? उसके गुणों की पूजा होती है और उसके अंदर में एक ज्ञान गुण होता है जिसको हम केवल्य ज्ञान कहते हैं। और ऐसा केवल्य ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाए, उसे प्राप्त होने के पश्चात हमारा तो तुम्हारे जैसे लोग भक्त लोग जो हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, स्तुति करने के लिए भागे भागे चले आते हैं। सारा काम बिजनेस धंधा बंदा सब छोड़ करके चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें केवल भगवान ये विशेषता हुआ करती है। अब हम लोग विचार करते हैं, कभी कभी हम सोचते रहते हैं कि हम लोग कैसे जाएं, कहाँ जाएं, इधर जाएं, उधर तो भाग जाते हैं। वहां जाने के लिए तुम्हारे पास समय मिल जाता है। अगर आपसे कहीं से कॉल आ जाए तब आपका बिजनेस, आपका धंधा, आपकी दुकान, आपका मकान, आपको बच्चे, आपको कोई नहीं दिखेगा, सब छूट जाएंगे क्योंकि वहां से बुलावा आया है तो वहां चल। लेकिन हमारे अनंत भगवान कभी किसी को नहीं बुलाते और यही उनकी विशेषता है, उनके ज्ञान की विशेषता है। वो जहां जहां जाते हैं, जिस दिशा में जाते हैं, 100 योजन तक अपने आप क्या होता सुभिक्ष हो जाता है। की उनके अपने आप जो है ऋतु के फल, सब ऋतु के अपने आप फल फूल आदि जो है वह प्राप्त होने लग जाते हैं। ये व्यवस्था हुआ करती है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप महान बुद्धि के धारक हैं, आप यानी केवल ज्ञानी हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है जगत पूजनीय है। आपके यथार्थ नाम शंकर आया ना, तम शंकरो शिववनत्रय शंकरत्वा। वो कहते हैं आगे आप ही यथार्थ में शंकर हैं क्योंकि आपकी अपनी प्रवृत्ति और उपदेश से 3 लोकों में शांति का संदेश छा जाता है। ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई तीर्थंकर, सॉरी दिनेश जैन तीर्थंकरों को छोड़ करके, जैन अरहंतों को छोड़ करके ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई भगवान है, ऐसा कोई दीन है जिसकी उपदेश से 3 लोगों के अंदर में शांति छा जाती है। लेकिन तुम लोग उसी उसके कहे गए वचनों को भूल जाते हो। वो जो कह रहा है तुमसे इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसने उस मार्ग पर चल करके उस परम पद को प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो तुमसे कह रहा है, बार बार कह रहा है। जब भी आप सांस उठाओगे उस समय पर उनकी यही वाणी जड़वाणी कहेगी। अभी हमारे संगीतकार जी बहुत अच्छा सुंदर भजन गा रहे थे, बड़ा आनंद लग रहा था। कौन सा वाला याद करो?
यानी कि हम लोग कभी कभी विचार करते हैं, सोचते हैं, चर्चा करते हैं और एक चीज और उसमें भूल जाते हैं। देखो वो कह रहा था कि जैनी होकर के पानी ना खाना, रात में खाए खाना, बड़ी बात है यार। कल ऐसी ही चर्चा चल रही थी कि महाराज अब आगे चौके बंद हो जाएंगे। मैंने क्यों भैया? बोले आप जो नियम जो देते हो सबको रात में भोजन कराने का, खिलाने का, जमीन का नाती जो छुड़ा देते हो, तो इसलिए लोग जो डर रहे हैं। मैंने कहा जैनी होकर के डर रहा है और जैन सिद्धांत के भगवान के मार्ग पर नहीं चल रहा है, तो मुझे कहीं डर लग रहा है। तुम्हारी डर लग रहा है मतलब समझ रहे बात मेरी, कहीं तुम्हारी कहाँ आयु तो नहीं बन गई, कहीं गति में जाने की तैयारी तो नहीं करी तुम लोगों ने? अरे यहाँ तो कहीं था भगवान की पूजा आदि आदि शंकर नाम दिया है उन्होंने। यानी आपका उपदेश तीनों लोगों में श्रेष्ठ हुआ करता है और मुनि गणों का उपदेश इसे कहा जाता है। तो कहीं ये विचार कर लेना, अगर जहाँ तुम्हारे मन में विचार आ जाए, भाव आ जाए कि महाराज को नियम लेते हैं, महाराज को त्याग कराते हैं, महाराज हमारा सब कुछ छुड़ा देते हैं, तो अगर कहीं विचार आ जाए तो इसकी वजह से हम चौका नहीं लगाएंगे, हम घर में मुनिराज को नहीं लाएंगे, हम मुनिराज के दर्शन करने नहीं जाएंगे, तो समझ लेना आपकी जाने की तैयारी आप कर रहे हैं। मैं नहीं कहूँगा, मैं तो कहता हूँ हमेशा ऊपर जाओ, नीचे क्यों जाते हो, क्या रखा है वहां? लेकिन कहते हैं इसकी कैसी गति नहीं होती है, वैसी मति को जाती है। इसीलिए विचार कर लेना। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे गुरुओं को अपने घरों में लेकर के जाओ, क्योंकि इन गुरुओं को घर में ले जाने से घर का वातावरण बदल जाता है। अरे तुमसे तो वो त्रियंग गति का प्राणी अच्छा है, कम से कम दरवाजे पे खड़े होकर के मुनिराज के और भगवान की भक्ति को सुन लिया करता है। यथार्थ कल मुझे पता चला कि आपकी जो भगवान की भक्ति हो रही है, आपकी जो आराधना हो रही है, इस आराधना को एक त्रियंग गति का जीव आता है और वो शांति पूर्वक उसे सुनता है, किसी को कोई तरह की परेशानी नहीं पहुंचाता है। तो फिर बताइए आप अच्छे तो वो अच्छा, कौन अच्छा? कौन अच्छा? वो त्रियंग गति का अच्छा। इसीलिए कभी कभी विचार करना, ये भगवान की आराधना कर रहे हैं, यहाँ बहुत ज्यादा निकाय के देव आते हैं, ये मत समझ लेना यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। यह भगवान चंद्र प्रभु स्वामी का समुद्र है और इस समुद्र में बैठ करके हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो समुद्र के अंदर में सभी के सभी जीव जाकर के पहुंचते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं। इसलिए मुझे तो कल पता चलने के बाद बड़ा आश्चर्य हो गया, ऐसा भी हो रहा है। बोले हाँ, जब पता चलने के बाद, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हाँ दिन भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करते समय हमारे मुनिराजों की स्तुति हम यहाँ पर करते हैं। आचार्य विपुल सागर महाराज के एक व्यक्ति ने हमसे क्वेश्चन कर लिया, महाराज आप रोज 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 आचार्य विपुल सागर महाराज की पूजा करा दो। अरे तुम क्या जानो गुरु की महिमा, तुम क्या समझो गुरु के वर्णन की बात को, गुरु मुख से गुरु की जो पूजा, गुरु के प्रति आस्था, अरे तुम अपने घरों में पूजा करना चालू कर देना। मैं कहता हूँ आपके घर का वातावरण जो निगेटिव चल रहा है वो शुद्ध और समझ कर चलना लग जाएगा। ये आचार्य विपुल सागर की पूजा का महत्व आपको बता रहा हूँ। जिस दिन से वो हमें छोड़ करके गए, उस दिन से संकल्प कर लिया कि आप तो चले गए, आपकी यादें सिर्फ हमारे साथ में रहेंगी, लेकिन जाने की हमारी यादें आपसे जुड़ी रहे, हम आपको भूल ना जाए, कहीं गलती से किसी कारणवशात कहीं किसी भक्ति करने में कोई दोष ना रह जाए। इसीलिए हम रोज हमारी भक्ति क्या करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज भीड़ तो नहीं होती, लेकिन जो जाता है मन प्रसन्न होकर के जाता है, ये विशेषता हुआ करती है। ये विशेषता किसी और की नहीं, जिस गुरु की तुम पूजा कर रहे हो, क्योंकि उसके प्रति जो आस्था है, जो हमारी आस्था है, जो भक्ति है, वो भक्ति
यहाँ पर काम करती हैं और उनकी शक्तियां यहाँ पर विचरण करती हैं, क्योंकि वो साधारण पुरुष नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूँ, वो साधारण पुरुष नहीं थे। वास्तव हमने उनकी सेवा की, 8 साल हमने उनको समझा, एक एक क्षण उनके जीवन को जाना है। वो साधारण पुरुष नहीं थे। वो हो ना हो, कोई ना कोई मोक्षगामी जीव है और आने वाले 24 आने वाले समय में वो मोक्ष जाएंगे, ये बात निश्चित है, क्योंकि उनका समीप इतना दृढ़ था, इतना दृढ़ था। दीन शास्त्र गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा हमेशा जगमगा नहीं पाती थी। वो हमेशा कहा करते थे, बेटा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जैसा कहा है, जिस रूप में कहा है, उसे स्वीकार करना, उसे मानना, यही आज्ञा समेत्व है और यही मनुष्य के लिए समेत्व की प्राप्ति है। वो हमेशा शास्त्र के प्रति हमेशा श्रद्धानी रहा करते थे। उनके समक्ष जब वो शास्त्र पहले जब स्वाध्याय आदि करा करते थे तो लोग होते बड़े बड़े ज्ञानी आकर के बैठ जाते थे, चर्चा करते थे और चर्चा करने के पश्चात उन्हें वो ज्ञान का बोध हो जाया करता था। ऐसे उनकी चर्चा हुआ करती थी। तो मैं आपसे कह रहा था, ऐसे गुरुओं की पूजा आराधना और भक्ति करने से अपने आप घर का वातावरण बदल जाता है। यही मांगतों के स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। ये भगवान आपका उपदेश जो है, आपकी भक्ति जो है, वो है सभी जीवों को शांति दिला देती है। बताओ, तीर्थंकर भगवान का जन्म होते तीनों लोगों के अंदर में शांति हो जाती। ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई भक्त है, ऐसा कोई देव है, बता दो इसकी जीवन में शांति ना करे। नार की जीवों के जीवन में भी एक क्षण के लिए शांति हो जाया करती है। तो बताओ, इसे त्रिलोकीनाथ ऐसे इनकी भक्ति करने से, स्तुति करने से क्या तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आ रही है? कारण है, मैं बता रहा हूँ आपसे। आज सुन लेना, आज हमारे जीवन में इस बात सुन लेना, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें बांट दिया है। जैसे शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, शांतिनाथ भगवान की जय। आदिनाथ क्रांति करता है, गुरु ग्रह के करता, आशीर्वाद करता है, इसलिए आदिनाथ भगवान की जय। क्यों भैया, इसलिए भगवान ने तुम्हारा कोई बिगाड़ा था? भगवान काशनाथ भगवान को सबसे ज्यादा प्रतिमाएं मिलेंगी। अगर भारत के अंदर में जब देखने जाओगे, काउंटिंग करने जाओगे, तो सबसे ज्यादा प्रतिमाएं पारसनाथ की मिलेंगी। क्या पारसनाथ ही भगवान की हम करते, बाकी के 24 में से 23 क्या करें? ऐसे अरे मेरे नव्य आत्माओं, तीर्थंकर हमारे सब समान हैं, समानता है। तुमने उन्हें बांट दिया, तुमने अपने अपने ग्रह के हिसाब से स्थापित कर लिया। कहते शांतिनाथ भगवान बुध ग्रह के जाता है, काशीनाथ भगवान आदि गुरु ग्रह के जाता है, मुनि सुगतनाथ भगवान शनि ग्रह के जाता है और नवीनाथ काशनाथ राहु ग्रह के जाता है। तो हम लोगों ने बांट लिया, कौन बांटने वाला? अरे तीर्थंकर तो कोई भी हो, कैसा भी हो, 24 के 24 में से किसी भी तीर्थंकर को उठा करके भक्ति कर लेना। वही भी ग्रह भूत वृत्ताचार्य की जो है वो तुम्हारे पीछे तो क्या, तुम्हारे से कोसों दूर खड़े रहेंगे। लेकिन बस विचार रखना, आप जो है बांटने का जो काम किए हो वो बंद कर देना। ये बांटने वाला जो काम जो कर लिया हमने वो बंद कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ 24 के 24 तीर्थंकर हुए हैं और इन्हें जिन्हें बांट दिया तो बस तुम्हारा जीवन घर में बंटवारा हो गया। क्या कर लिया तुम लोगों ने? घर के खंड खंड टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्योंकि तुम्हें एक घर एकत्र रहने में आनंद नहीं आता। तो तुम्हें भी 24 के 24 तीर्थंकरों की भक्ति करने में आनंद नहीं आता। एक साथ बड़ी विचित्रता हो गई। हमने अपने गुरुओं को बांट लिया। क्या किया? मैं पिछले भी कहा था और मैं कड़क कहता हूँ, हमने अपने गुरुओं को बांट लिया। हमारे गुरु के यहाँ से संदेश बार बार आता है और हम उठाए गाड़ी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ जो बैठा हुआ है इसका क्या हुआ? उठाए गाड़ी चल देते हो, रुकते नहीं हो, एक सेकंड नहीं रुकोगे। तो क्योंकि हमारे गुरु का हमें बुलावा आया है। तो हमें बुलाने वाला नहीं, चिंता न करो। मेरा तो सिद्धांत ऐसा है, तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारी भक्ति हो तो मुझे ढूंढते ढूंढते आ जाना, और नहीं तो तुम तुम्हारे गांव में ही जो गुरु आए, जैसे गुरु आए उनकी भक्ति करना, सेवा करना, अर्चा करना, पहले वो कार्य करना। जब उनसे चले जाए आपके गांव से, तब जाकर के जिन गुरुओं को गुरु मानते
मांगते उनके पास जाकर के दर्शन करने आदि चले जाना, क्योंकि वो भाग करके जाने वाले नहीं है, लेकिन ये जो चले जाएंगे तो इनका पता भी तुम्हें मिलेगा नहीं, इनका पता नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कभी नमो लोई सब सावा, नमो अरिहंताणम, नमो उपज्जाणम, इसमें किसी गुरु का विशेष लिया गया है। ढाई दीप के मध्य के अंदर में जितने भी हमारे मुनिराज हैं, रिद्धि सिद्धि आदि के धारक मुनिराज हैं, कर्म शरीरी मुनिराज हैं, उद्भव से मोक्ष जाने वाले मुनिराज हैं, वो सारे के सारे इसी में समाहित हो गए। अगर तुमने व्यक्ति विशेष को पकड़ करके बैठ गए तो तुम नमोकार मंत्र जो पढ़ रहे हो, इसमें उनकी आराधना कर रहे हो, तो वो आराधना करना और नहीं करना एक बड़ा, मैंने हमेशा कहा, एक जैसी और अटूट श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। कोई भी निराश है जिसके हाथ में बिच्छू कमंडल है वो हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है, पहले पूजनीय है, क्योंकि जो पहले दिख रहा है उसकी पूजा करें। आप लोग गलती ऐसा ना करें तो नहीं, इनसे कहें महाराज मित्र को हम पहले उनकी पूजा करके आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बड़ी विचित्रता हम लोगों के सर सोच में आ जाते हैं, हम कहते हैं बड़ा क्या कहते हैं, हम वहां जा रहे हैं उनकी पूजा करके आते तो रोकना फिर जाना मत। मैंने कहा अगर हम जाएंगे नहीं तो तुम तुम्हारे बच्चे को जाना रोकना है तो रोको। तो भगवान की पूजा करते तुम कहते हो इनकी पूजा पहले करना, इसकी पूजा बाद में करना, तुम लोग कहते हो हम पहले एक आदिनाथ को अर्घ सुनाएंगे, पार्श्वनाथ को अर्घ सुनाएंगे, महावीर को अर्घ सुनाएंगे, बाद में सुनाएंगे। तो कभी कभी ये संपूर्ण आता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बताओ आदिनाथ और महावीर में दोनों में कोई अंतर है? आदिनाथ और महावीर में कोई अंतर है? हाँ कोई अंतर है? हाँ शरीर का अंतर जरूर है इसका, लेकिन ज्ञान संबंधी व्यवस्था है, बाकी की जो तीर्थंकर की जो व्यवस्था है वो स्वयं एक जैसी है। भगवान आदिनाथ स्वामी 500 ऊंचे थे और भगवान पार्श्वनाथ महावीर स्वामी 7 हाथ ऊंचे थे। कितना अंतर! इनकी आयु पूर्व कोटि की थी, इनकी आयु सिर्फ 72 वर्ष की थी, लेकिन दोनों गए एक ही जगह पर में, जिन्होंने उन्हें कर्म को निद्रा करने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष लग गए, और इन्हें कुछ दिनों में ही उन्होंने अपनी केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कर्म की निष्ठा वाली अवस्था वही तुम्हें आपसे कह रहा हूँ कि हमारे तीर्थंकरों को, हमारे मुनिराजों को, हमारे ग्रंथों को मत बांटो। इन्हें अलग अलग बांटने से नुकसान तुम्हारा ही होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति इसकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, वो तो भगवान की भक्ति आदि पूजा करके मोक्ष चला जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन तुम यहाँ बढ़ते बढ़ते बिगड़ते और भटकते रह जाओगे। इसलिए मैंने आपसे कहा, यहाँ तो कह रहे कि पूछना शंकरों से, शंकर आपका नाम शंकर है, यथार्थ नाम शंकर है। क्यों आपसे कहते हैं? हाँ पूजनीय है, क्योंकि आप अपनी प्रवृत्ति और उपदेश से तीनों लोगों में शांति कर देते हो। इसीलिए आप कौन हो? कौन हो? शंकर हो। यदि आप तो सच्चे विधाता हैं, क्योंकि आपने मुक्ति का मार्ग का विधान रचा है, इसलिए विधाता का नाम हो। विधाता का मतलब उन्होंने कह दिया कि आप जो है शास्त्र वास्तविक का सच्चे विधाता हैं, क्योंकि आपने तीन की जो आत्मा के जीव को मुक्ति का मार्ग जो है, सच्ची मुक्ति का मार्ग जो कहते हैं, उसी रचा। क्योंकि भगवान ना होते, वो ना जाते आगे, तो हम कौन पीछे पीछे चलते? बता चलते का तीर्थंकर भगवान अगर ना त्याग दे, घर परिवार नहीं छोड़ते, जंगल में जाकर के नहीं भटकते, अगर तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी थी? हम भी जैसे भगवान नहीं गए, हम भी नहीं गए, हम क्यों जाए? तो बड़ी बड़ी जिस मार्ग में जैसे जैसे चले गए, वैसे छोटा छोटा जो पुरुष होता है, जो भक्त होता है, इनके हाथ की उंगली पकड़ करके इनके पीछे 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 चला जाता है और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। यही कह रहा हो। अंत में कहने का नाम दिया गया पुरुषोत्तम। क्या नाम है? लास्ट में नाम आए पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है आप
आप ही सबसे उत्तम होने के कारण हैं कि आप हमें सर्वश्रेष्ठ उत्तम हैं, सबसे उत्तम हैं, उनसे उत्तम कोई भी है क्या? बताओ, तीर्थंकरों से, अरहंतों के, सिद्धों से कोई उत्तम है? कोई नहीं है। इसीलिए उन्हें इस नाम से पुकारा गया, संबोधा गया। आचार्य मार्कंडेय गोस्वामी उन्हें पुरुषोत्तम नाम से संबोधन करते हैं। हे भगवान, आप ही पुरुषोत्तम है, संबोधन दे दिया। इसी स्तुति करनी तुम्हें ही आपसे यही कह रहा हूँ। भगवान की भक्ति करो, स्तुति करो, आराधना करो, नाम के चक्कर में मत पड़ना। मैं बीच में भी कहता आया हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, नाम के चक्कर में मत पड़ जाना। वो शंकर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे वो पुरुषोत्तम हो, आदि आदि कोई भी नाम हो, लेकिन वो नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो जिसके अंदर में 18 दोषों से रहित है, राग द्वेष आदि से रहित हैं, केवल ज्ञान से सहित हैं, इनकी समुसरण की आदि की रचना हुआ करती है, ऐसे तीर्थंकर परम देव हमारे लिए पूजनीय हैं। वो नाम चाहे उनका कुछ भी पुकारो, कैसे भी पुकारो, लेकिन लक्ष्य हमारा श्रद्धा व आस्था जो है वही होना चाहिए और वहीं टिकी रहना चाहिए। यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। नहीं, बाकी की चर्चा कल पेश करेंगे। बोले महावीर भगवान की। इन्होंने एक क्वेश्चन किया था, इन्होंने कहा था कि छोटे से रूप में कह देता हूँ, स्वयं के अनुसार जीने वाला स्वच्छंद मार्ग को दिशा में भटक जाता है, और जबकि गुरुओं के ज्ञान में रहते हुए जीवन जीने वाला सन्मार्ग को प्राप्त कर लेता है। ये सत्य है क्या? वास्तविकता सत्य है। जो व्यक्ति गुरु की उंगली पकड़ करके चलता है तो व्यक्ति कभी भी भटक नहीं पाता है। जो व्यक्ति गुरु की उंगली, लेकिन तुम इन लोग एक काम गलत काम कर देते हो, तो गुरु ने अगर तुमको उंगली पकड़ाती है तो तुम हाथ पकड़ के हाथ खींच लेना है, क्योंकि ये बड़ी विचित्रता हो जाती कभी कभी। जो लोग व्यक्ति हाथ पकड़ करके खींच लेते हैं तो वो व्यक्ति भटक जाती है, क्योंकि गुरु को भटका दोगे और तुम भी भटक जाओगे, तो दोनों भटक जाओगे। स्वच्छंदता करने की बात इन्होंने यहाँ पर कही है। तो स्वच्छंदता कोई भी हो, ध्यान रखना, स्वच्छंद व्यक्ति कोई भी हो, घर में भी अगर स्वच्छंद है तो व्यक्ति वह है भटकना ही भटकना है, ये निश्चित है। इसी वजह से गुरु क्यों कहे, गुरुओं की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें इसीलिए पड़ी। तो गुरु सन्मार्ग के दाता होते हैं, हमें मोक्ष मार्ग बताते हैं। यहाँ भी वही कह रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन किया है, वास्तविकता आपको संसार जो सत्य है वो सत्य को स्वीकार करें, और सत्य यही है कि गुरु के हाथ से, गुरु के सहारे से चलने वाला व्यक्ति ही मोक्ष को